अस्सलाम वालेकुम, आई मुदस्सिर और आप हमारे ब्लॉगिंग कोर्स का पहला वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम आपको मुकम्मल डिटेल में बताने वाले हैं यार कि डोमेन क्या होता है और ये डोमेन कैसे काम करता है। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा का पूरा वीडियो देखना है शुरू से आखिर तक, ताकि आपको तमाम के तमाम पॉइंट समझ में आ जाएं। और इस वीडियो को टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको दो बातें एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि अगर आपको ब्लॉगिंग कोर्स का पूरा कोर्स चाहिए तो आप हमारे चैनल ब्लॉगिंग हब की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी देख सकते हैं, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर भी हमारे चैनल पर जा सकते हैं जहां से आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको डीएनएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है और आईपी एड्रेस की वर्किंग किस तरह से होती है, इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम इसके बारे में जरूर एक वीडियो बनाएंगे। ये बेसिकली बिगिनर लेवल की बातें नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक इस पर वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर जरूर एक वीडियो बनाकर आप सबको मेंशन भी करूंगा। जिन जिन लोगों ने कमेंट किया होगा कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या नहीं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि डोमेन क्या होता है। तो यार पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि डोमेन बेसिकली खरीदा कहाँ से जाता है और ये कहाँ से लिया जाता है। आप जिन वेबसाइट्स पर जाते हैं, आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं कि यहाँ से आपको एक अच्छा डोमेन मिल जाएगा, एक सस्ता डोमेन मिल जाएगा, तो बेसिकली वो वेबसाइट्स कोई कंपनीज कोई ऐसा नहीं होता कि वो अपना डोमेन जनरेट कर रही हैं और आपको एक नया डोमेन बनाकर दे रही हैं। ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW कहते हैं, पूरी दुनिया में इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, जो उनकी डोमेन अथॉरिटी सिर्फ एक ही कंपनी अयाना है जिसका नेम उसके पास होती है। अयाना के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो नई डोमेन जनरेट कर सकता है और डोमेन्स को किस तरह से स्टेबल करना है, मैनेज करना है, ये सारी अथॉरिटी अयाना के पास होती है। जो वेबसाइट्स होती हैं जहां से आप जाकर खरीदते हैं, वो क्या होता है कि वो उनके आप कह सकते हैं कि एजेंट्स होते हैं, कि वो क्या करते हैं कि वो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम आपको पर डे, पर वीक या फिर पर मंथ इतनी डोमेन्स रजिस्टर करवाएंगे और आपको हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना है, आपको हमें कम रेट पर डोमेन्स देनी है और हम आगे फ्रोख्त करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि आप तो डायरेक्ट लिंक होते हैं उस वेबसाइट के साथ, लेकिन बेसिकली हो यही रहा होता है कि वो आपको इनडायरेक्टली अयाना के साथ ही लिंक कर रहे होते हैं, जहां पे जाकर आप क्या करते हैं कि आप अपनी डोमेन को खरीदते हैं। वो आपको डोमेन खरीद कर उसका सर्वर आपके सर्वर के साथ कनेक्ट करवा देते हैं और साथ ही आपके सर्वर की डोमेन की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो उस वेबसाइट के सर्वर के साथ हो जाती है जिससे आपने डोमेन परचेज की होती है। लेकिन बेसिकली उन्होंने कहीं और से डोमेन आपको परचेज करके दी होती है और वो सिर्फ एक ही कंपनी है जिसका नेम मैं आपको बता चुका हूं। तो ये सारा सिस्टम चल रहा होता है कि डोमेन्स किस तरह से परचेज की जाती है। ये वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, इनके बारे में आगे आपको इसी कोर्स में वीडियोस मिल जाएंगी कि किस वेबसाइट से आपको सस्ती डोमेन मिलेगी, अच्छी डोमेन मिलेगी। और अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ कि डोमेन होती क्या है। बेसिकली डोमेन लफ्ज जो है वो दो चीजों को मिलाकर बनता है, आपकी पूरी डोमेन बनाता है। एक तो होता है डोमेन नेम और दूसरा होता है डोमेन एक्सटेंशन। पहले हम डोमेन नेम को एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो हम इस टॉपिक पर आ जाएंगे कि डोमेन का एक्सटेंशन क्या होता है। हम पहले डोमेन के नेम को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लें। डोमेन नेम ये होता है कि जिस तरह मेरी एक वेबसाइट है hubsmobile.com, तो इसमें क्या है ना कि इसमें हब्स मोबाइल जो है वो नेम है और जो .com है वो एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, पहले नेम के बारे में बता दें। ऐसा नहीं होता कि आप क्या करोगे कि आप जाओगे और कोई नेम वहां से सर्च करोगे और उस नेम की डोमेन आपको मिल जाएगी, आप ले लोगे और आकर उसको यूज करना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा नहीं होता। आप जहां पर वेबसाइट पे जाते हो वो क्या करता है कि वो पहले चेक करता है कि इस डोमेन नेम से कोई पहले डोमेन रजिस्टर तो नहीं है। अगर तो रजिस्टर नहीं है तो वो नेम आपको वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन अगर रजिस्टर है तो आप उस नेम की डोमेन नहीं ले सकते। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप किसी और एक्सटेंशन में चेक कर लो कि किसी और एक्सटेंशन में शायद ये डोमेन मिल जाए। जब मैं एक्सटेंशन एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं है, उसमें भी नहीं मिल रही अदर एक्सटेंशन में भी, तो आपको क्या करना है, तो आपको फिर कोई और नेम ही सजेस्ट करना है। अब डोमेन का नेम सजेस्ट किस तरह से करना चाहिए ये भी मैं आपको लास्ट में अच्छी तरह बता देता हूँ। तो अब हम .com मतलब हमारी एक्सटेंशन की तरफ आते हैं। तो एक्सटेंशन में बेसिकली ये होता है कि जो .com है मैं आपको बता चुका हूँ कि hubsmobile.com में .com क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन में फर्दर दो कैटेगरीज आती हैं, एक होता है TLD डोमेन्स और दूसरा होता है सब डोमेन्स।
तो टीएलडी डोमेन्स क्या होता है कि टॉप लेवल डोमेन्स, जो मतलब जिनकी अथॉरिटी अच्छी होती है गूगल के क्रॉलर्स की नजर में। गूगल के क्रॉलर्स क्या होते हैं, ये सारा आपको इस कोर्स के आखिर तक, अगर आप तमाम वीडियोस को बगैर स्किप किए अच्छी तरह देखते रहेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। ब्रीफली सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, आपको पूरा का पूरा कोर्स देखना है, कहीं से भी वीडियोस को स्किप नहीं करना। तो टीएलडी डोमेन्स क्या होती है कि टॉप लेवल डोमेन, मतलब जिनकी अथॉरिटी गूगल के क्रॉलर्स की नजर में बहुत अच्छी होती है। गूगल जो सर्च प्रेफरेंसेस दे रहा होता है, गूगल जो सर्च के रिजल्ट लेके आ रहा होता है, ट्रैफिक लेके आ रहा होता है, उनकी नजर में बहुत ही अच्छी होती हैं ये टीएलडी डोमेन्स। तो टीएलडी डोमेन्स में कौन कौन सी एक्सटेंशन आती हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह से .com, .in, .org, .pk, .co, .in और इस तरह के जो भी डोमेन्स हैं ये तमाम की तमाम टीएलडी टॉप लेवल डोमेन्स में आती हैं, क्योंकि इनकी अथॉरिटीज गूगल की नजर में बहुत अच्छी हैं। और सब डोमेन्स क्या होती हैं, सब डोमेन्स ये होती हैं कि जिन नेम्स वेबसाइट्स के आगे डबल एक्सटेंशन आती है वो होती हैं सब डोमेन। सब डोमेन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मैं आपको टॉप लेवल डोमेन के बारे में थोड़ा और बातें बता दूं कि टॉप लेवल डोमेन जो होती हैं, एक तो आपको कभी भी टॉप लेवल डोमेन फ्री में नहीं मिलेगी। टॉप लेवल डोमेन हमेशा आपको खरीदनी पड़ेगी, खरीदे वगैरह आपका गुजारा नहीं हो सकता, आपको खरीदनी ही है, हर हाल में खरीदनी है। इन वेबसाइट से आपको कई वेबसाइट से अच्छे और सस्ते रेट में भी मिल जाएगी, लेकिन आपको वेबसाइट अच्छी तरह से चूज करनी है। अगर आप ये पूरा कोर्स देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि किस वेबसाइट से आपको खरीदनी चाहिए और किस वेबसाइट से नहीं खरीदनी चाहिए। तो अब हम सब डोमेन्स की तरफ आते हैं कि सब डोमेन्स वो डोमेन्स होती हैं जिनमें डबल एक्सटेंशन, सबका लफ्ज से ही आपको पता चल रहा है कि सब क्या होता है कि किसी चीज की छोटी कैटेगरी होती है। अब सब डोमेन्स क्या होती हैं कि डबल एक्सटेंशन जिनमें आ जाती है। अब सब डोमेन्स आपको कोई भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम देता है तो वो फ्री में ही देगा। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अगर हम वर्डप्रेस पर बनाते हैं या फिर ब्लॉगर पर बनाते हैं अपनी वेबसाइट, तो हम एक नेम चूज करेंगे। एक नेम अगर वो गूगल देखेगा कि ये नेम है या नहीं, पहले किसी डोमेन के साथ रजिस्टर, अगर नहीं है तो वो उस नेम के हमें एक डोमेन दे देगा। लेकिन होगा क्या कि उस डोमेन के साथ एक एक्सटेंशन और एक फर्दर मोर एक्सटेंशन लगी होगी। पहली एक्सटेंशन होगी, अगर हम वर्डप्रेस से लेते हैं तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जिस तरह मेरी hubsmobile.com है तो वो इस तरह से कुछ चेंज हो जाएगी, hubsmobile.wordpress.com। मतलब एक एक्सटेंशन कौन सा आ गया, .wordpress का, और दूसरा एक्सटेंशन है हमारा .com का। तो ये दो एक्सटेंशन आ गई हमारे पास। इस तरह अगर हम ब्लॉगर पर बनाते हैं, जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी अथॉरिटी है उसकी, लेकिन आजकल वर्डप्रेस ज्यादा यूज हो रहा है, इनके बारे में भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप कोर्स में आपको पता चल जाएगा सारा कुछ। और अगर मैं ब्लॉगर पर बनाता हूं तो मेरी वेबसाइट का एड्रेस कुछ यूं हो जाएगा कि hubsmobile.blogspot.com। तो डबल एक्सटेंशन आ गई, एक .blogspot की और दूसरी किसकी आ गई, .com की। तो ये दो सब डोमेन्स की कैटेगरीज होती हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो कि आप सब डोमेन्स फ्री में हासिल कर सकते हो। अगर आप बिगिनर लेवल पर हो, आप सीखना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सब डोमेन्स पर ही काम करना चाहिए। आप सीख लो, उसके बाद आओ टॉप लेवल डोमेन्स खरीदो, पैसे लगाओ और उसके बाद आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो। इस कोर्स के एंड तक आपको वैसे ही सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, तो इसलिए आपको स्किप कहीं से नहीं करना। हमें कमेंट में आपको कोई बात समझ नहीं आती, आपको हर एक बात बतानी है हमें। हम उस एक एक पॉइंट पर, एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस कोर्स के कोई चार्जेस नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री में ये कोर्स दिया जा रहा है। पहले ये कोर्स में यूडीमी पर $8 पर सेल कर चुका हूं, जिसकी बहुत सी कॉपी सेल हुई हैं, लेकिन अब दिल कर रहा है कि आप लोगों को फ्री में कुछ सिखाया जाए, क्योंकि काफी कॉपीज में सेल कर चुका हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको फ्री में वैसे ही दे रहा हूं, पहले मैं सेल कर चुका हूं, कुछ कॉपीज काफी सेल हो चुकी हैं। अब मेरे पास वर्किंग नहीं है, मैं इससे नेक्स्ट लेवल पर एक और कोर्स बनाने जा रहा हूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस कोर्स को मैं क्या करूं कि आपको फ्री में अवेलेबल कर दूं, ताकि आप फ्री में इस कोर्स को अच्छी तरह से सुन सको और अपना ऑनलाइन अर्निंग का कुछ ना कुछ जरिया बना सको। तो आपको क्या है कि आपको समझ आ गई होगी कि डोमेन्स होती क्या हैं, किस तरह से काम करती हैं। एक ऐसी वेबसाइट है जो टॉप लेवल डोमेन्स भी फ्री में देती है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना दी है कि वो कौन सी वेबसाइट है, आप किस तरह से वहां जाकर टॉप लेवल डोमेन फ्री में ले सकते हो। लेकिन मैं उसकी
कंडीशन आपको यहीं पर बता दूं थोड़ी कि वो क्या करते हैं कि वो 1 साल के लिए आपको टॉप लेवल डोमेन फ्री में देते हैं और एक्सटेंशन भी सिर्फ 5 या 6 एक्सटेंशन है उनके पास जो आपको वो फ्री में देंगे, जिनमें एक .tk की है, .ml की है, .gf की है, .gl की है और एक या दो और एक्सटेंशन है जो वो आपको फ्री में देंगे 1 साल के लिए। उसके बाद आपको उसके चार्जेस देने ही पड़ेंगे अगर आपको वो यूज करनी है। अगर आपको यूज नहीं करनी तो आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। वहां जाकर मैं आपको बता दूंगा, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि वो कौन सी वेबसाइट है जिससे आप फ्री में टॉप लेवल डोमेन्स खरीद सकते हो। और हाँ, इस बात से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि शायद .tk .ml या कि डोमेन्स पर गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देता। बिल्कुल देगा, 100%, 100 नहीं 110% आपको अप्रूवल मिलेगा। आपको हर तरह से एडसेंस अप्रूवल देगा। लेकिन हाँ, प्रेफरेंसेस ये हैं कि आपको गूगल की पॉलिसीज को वायलेट नहीं करना, गूगल की कंडीशंस पर पूरा उतरना है तो वो आपको 100% अप्रूवल देगा। ये तो फिर भी .tk .ml की डोमेन्स हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सब डोमेन पर भी आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल इजीली ले सकते हो। आपको सिर्फ उनकी पॉलिसीज को वायलेट नहीं करना, उनकी कंडीशंस पर पूरा उतरना है। ये सब चीजें पूरी करोगे तो आपको हो ही नहीं सकता कि कभी भी अप्रूवल ना मिले। कोई एक आधा रेयर चांस हो जाता है जिसमें ऐसा हो जाता है कि कोई एक आधी मिस्टेक निकल आती है, तो वो भी आप क्लियर करके इजीली गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको डोमेन को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप मजीद कुछ पूछना चाहते हैं या आपको कुछ समझ नहीं है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि हर कमेंट का रिप्लाई दें, ठीक है। और साथ ही आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है ताकि दूसरे लोग भी इस कोर्स से फायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एक और अर्निंग के बारे में मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ जो आपके लिए सुनना बहुत ही फायदेमंद होगा, जिससे आप बहुत ही अच्छा ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम आपको क्या बताने वाले हैं कि होस्टिंग क्या होता है। लेकिन उससे पहले टॉप लेवल डोमेन और सब लेवल डोमेन की 2 वीडियोस आएंगी जिनका मैंने कंप्लीट ब्रीफली एक्सप्लेनेशन और दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले उन वीडियोस को देखना है और उसके बाद हम होस्टिंग क्या होता है वो बताएंगे। उस वीडियो को भी आपको पूरा सुनना है क्योंकि यार होस्टिंग जो होता है ना, होस्टिंग के बगैर कुछ भी नहीं चल सकता आपका। अगर आप किसी अच्छी वेबसाइट से, अच्छी अथॉरिटी सर्वर से होस्टिंग नहीं परचेज करते हो ना, तो आपको क्या है कि आपको ट्रैफिक कभी भी नहीं आएगा। आप जितना मर्जी एसईओ अच्छा कर लो, अथॉरिटी अच्छी ले आओ, लेकिन आपको ट्रैफिक कभी भी नहीं आएगा जब आपकी होस्टिंग ही अच्छी नहीं होगी, किसी अच्छे सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।